ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए। अगर आज का मेरा बयान आप लोगों ने मुकम्मल न सुना तो याद रखना, सारी जिंदगी रोते रहोगे। घर तो होगा मगर सुकून नहीं होगा, जिंदगी परेशानियों की गिरफ्त में आ जाएगी। जी हाँ, आज के मेरे बयान का उन्वान है कि जो लोग औरत से मिलाप के दौरान औरत की 3 जगहों पर बोसा नहीं करते, वह लोग जल्द मुसीबतों की दलदल में क्यों फंस जाते हैं। और जो लोग मिलाप के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा करते हैं, उनका घर जन्नत का टुकड़ा क्यों बन जाता है। ऐसे शख्स की बीवी सारी जिंदगी शौहर की गुलाम बनकर रहती है। मेरे भाइयों, कभी कभी मर्द के हाथ में दौलत तो होती है, मकान तो होता है, औलाद तो होती है, मगर बीवी के दिल में जगह नहीं होती। और जिस घर में औरत का दिल टूट जाए, वहाँ बरकत भी दरवाजे पर आकर रुक जाती है। आज का बयान सिर्फ सुनने का नहीं, दिल पर लिखने का बयान है। क्योंकि औरत को सिर्फ छत नहीं चाहिए, औरत को एहसास चाहिए। औरत को सिर्फ खर्च नहीं चाहिए, औरत को इज्जत चाहिए। मेरे भाइयों, आखिर औरत की वह कौन सी 3 चीजें हैं जिनको बोसा करना हर हाल में मर्द के लिए जरूरी होता है। वह चीजें आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरे भाइयों, आप देखते होंगे आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में या आपकी गली मोहल्ले में कुछ घर ऐसे होंगे जिन घरों के अंदर रहने वाली बीवियां शौहरों की दीवानी होती हैं। शौहर के बगैर उन औरतों का दिल नहीं लगता। ये औरतें अपने शौहरों की गुलामी करती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, उसकी बात को इज्जत देती है। आप देखकर हैरान होते होंगे कि आखिर इन शौहरों में ऐसा क्या है जिन्होंने अपनी बीवियों के दिल पर ऐसी हुकूमत कायम कर ली कि बीवी उनके इशारे पर चलती है। और वैसे भी हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी इसके इशारे पर चले, उसकी हर बात माने, उसके साथ मुखलिस रहे, उसके घर को अपना घर समझे। मेरे भाइयों, सच ये है कि यह वह लोग हैं जो मिलाप के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देना जरूरी समझते हैं। और यह अमल बीवी को इतना पसंद आता है कि वह हमेशा के लिए अपने शौहर की मुखलिस बन जाती है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, वह हर वक्त परेशान रहते हैं। रोजाना बीवी से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बात बात पर दिल टूटते हैं, रातें बेसुकून हो जाती हैं। और फिर मर्द सोचता रह जाता है कि मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सी 3 जगहें हैं जिन पर बोसा करना शौहर के लिए जरूरी होता है। मेरे भाइयों, औरत की वह 3 जगहें बताने से पहले मैं आपको हजरत बीबी फातिमा की जिंदगी का एक दर्द भरा वाकया सुनाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि औरत के दिल की कदर न करने वाला मर्द अपना घर अपने हाथों से वीरान कर देता है। कहते हैं कि यमन से एक तिजारती काफिला मदीने की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले के अंदर 2 मियाँ बीवी ऐसे थे जिनके दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन वह आपस में झगड़े न हो, जिस दिन उन्होंने आपस में गुस्सा न किया हो। अब यह दोनों मियाँ बीवी भी इस काफिले के अंदर शामिल थे। काफिले वाले जब इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ देखते तो हैरान रह जाते। फिर अफसोस करते कि आखिर इनकी जिंदगी कैसी गुजर रही होगी। यह काफिला चलता चलता किसी जगह पर रुका और यह दोनों मियाँ बीवी काफिले से कहीं दूर पानी लेने चले गए। कुएं के करीब पहुंचे ही थे कि बीवी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। कोई मामूली सी बात हुई और बीवी का झगड़ा शुरू हो गया। शौहर को गुस्सा आया। शैतान ने शौहर को वरगलाया कि क्यों ना इस कमबख्त को उठाकर कुएं के अंदर ही फेंक दो, हमेशा के लिए ही टेंशन खत्म कर दो। मेरे भाइयों, गुस्सा वह आग है जो पहले जबान को जलाती है, फिर घर को जला देती है। लेकिन वह शख्स बहुत ही समझदार था। जब उसे गुस्सा आया तो उसने ठंडा पानी पिया, आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा और गुस्से को ठंडा करने के बाद बीवी को फिर काफिले के अंदर ले आया और ये काफिला वहाँ से चलता चलता मदीने पहुँच गया। यह काफिला इतना लंबा सफर तय करने के बाद मदीने तो पहुँच गया, मगर उनका झगड़ा अपने इख्तिताम तक न पहुँचा। मदीने की पाकीज़ा गलियों में कदम रखते ही काफिले वालों ने सुकून महसूस किया, मगर उन दोनों मियाँ बीवी के दिलों में अब भी आग जल रही थी। शाम का वक्त था। काफिले वाले अपने सामान संभाल रहे थे। कोई पानी पी रहा था, कोई थकन उतार रहा था, मगर वह औरत फिर अपने शौहर के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुमने सारी उम्र मुझे कभी खुश नहीं रखा। शौहर ने भी झकमी दिल के साथ जवाब दिया, मैंने भी तो तुम्हारी जबान के तीर सारी उम्र बर्दाश्त किए हैं। औरत की आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर शिकवे थे। मर्द के चेहरे पर गुस्सा था, मगर सीने में थकन दफन थी।
काफिले के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम मदीने पहुंच गए हो, अब तो अपने दिलों को भी मदीना बना लो। मगर जब दिलों पर अना की धूल जम जाए तो नसीहत भी देर से असर करती है। औरत रोकर कहने लगी, बाबा जी मैं क्या करूं? मैं शौहर के घर में तो रहती हूं, मगर शौहर के दिल में नहीं रहती। अब ये औरत बातों बातों पर अपने शौहर का गिला करने लगी। कभी कहती, इसने मुझे खुशी नहीं दी, कभी कहती, इसने मुझे इज्जत नहीं दी, कभी कहती, मैं इसके घर में रहती हूं मगर इसके दिल में नहीं रहती। बुजुर्ग ने दर्द भरे लहजे में कहा, मेरी बेटी जिसका खाते हो, अगर इसकी तारीफ बयान नहीं कर सकती तो न करो, मगर इसका गिला भी तो न करो। मगर वह औरत अपनी जबान तेज चलाती रही। शौहर खामोश खड़ा सब लोगों के सामने खुद को अजीब सा महसूस करने लगा, जैसे हर जुमला इसके सीने में नहीं, इसकी इज्जत में उतर रहा हो। लोग खड़े देख रहे थे। किसी की आंख में तरस था, किसी के चेहरे पर हैरत थी, और वह मर्द अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। आखिर वह शौहर रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, अब बस चुप कर जाओ। मुझे लगता है वह वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें खुद से जुदा ही कर दूं हमेशा के लिए। मैंने तो यह समझा था कि तुम गरीब बाप की गरीब बेटी हो। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में तलाक मत दूं। मैं तुम्हारी मजबूरियों का पर्दा रखूं, तुम्हारे बाप की गुर्बत का लिहाज करूं, मगर तुमने तो मुझे सता कर रख दिया। मैंने तुम्हें घर दिया, तुमने मुझे ताने दिए। मैंने तुम्हें खनुशियां दी और तुमने मुझे दुख दिए। ये बातें हो ही रही थी कि वहां से हजरत सैयदना अली का गुजर हुआ। हजरत सैयदना अली ने जब एक शौहर को बीवी के सामने रोते हुए, हाथ बांधकर अर्जियां करते हुए देखा तो आप इसके करीब आए और फरमाया, ऐ शख्स, आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि तुम अपनी बीवी के सामने इस तरह टूटे हुए खड़े हो? शौहर ने रोते हुए कहा, ए अली, मैं इस औरत को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर यह हर जगह मेरा गिला करती है, लोगों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देती है। हजरत सैयदना अली ने जब इस शख्स की फरियाद सुनी तो आप परेशान हो गए, शायद इस वजह से कि एक मर्द ही तो होता है जो बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़कती धूप में तपती रेत पर कमजोर से कंधे पर बोरियां लाद कर दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करता है। न दिन देखता है न रात देखता है, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे कुछ मिले न मिले, मगर मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। मगर जब वही बीवी अपने शौहर को दुख देती है, दर्द देती है, लोगों के सामने इसकी इज्जत को जख्मी करती है, तो मर्द बाहर से जिंदा रहता है मगर अंदर से टूट जाता है। हजरत अली ने फरमाया, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा देता हूँ कि फिर जिंदगी में कभी तुम्हारे दरमियान आपस में झगड़ा नहीं होगा। यह सुनकर दोनों खुश हो गए और यह दोनों हजरत अली के साथ चल पड़े, क्योंकि बीमार शख्स को चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना क्यों न पड़ जाए, वह बीमारी का इलाज जरूर तलाश करके ही रहता है। इसी तरह यह लोग भी लड़ाई झगड़े से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते थे। इसी वजह से यह दोनों हजरत सैयदना अली के साथ चल पड़े। हजरत अली इन दोनों को अपने घर में लेकर गए, अपनी बैठक में इन दोनों को बिठाया, इनको पानी पिलाया। फिर साथ ही सैयदना अली ने हजरत सैयदा बीबी फातिमा को फरमाया कि जल्दी करो, मेहमान आए हैं, इनके लिए खाना तैयार करो। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ने जल्दी से आटा गूंधा, तंदूर जलाया और खाना तैयार किया। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो चुका था। सैयदना अली ने वह खाना उठाया, इन दोनों मियाँ बीवी के सामने रखा और कहा कि पहले यह खाना खा लो, इसके बाद तुम्हारे मसले का हल भी करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के खाना खाने लगे। जब इन दोनों ने खाना खा लिया, इसके बाद हजरत सैयदना अली ने एक मिसाल बयान करने के लिए अपने सामने एक चिराग मंगवाया। आपने चिराग जलाया, फिर इस औरत से फरमाया, बेटी, इस चिराग के करीब जाकर तेज तेज बोलती रहो। औरत हैरान हुई, मगर हुक्म के अदब में चिराग के पास जाकर बोलने लगी। फिर आपने शौहर से फरमाया, अब तुम भी इस चिराग के पास जाकर गुस्से की सांसें मारो। जैसे ही मर्द ने चिराग के करीब गुस्से से सांस छोड़ी, जैसे ही मुंह के अंदर से सांस निकली तो चिराग बुझ गया। दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। हजरत अली ने फरमाया, देखा, चिराग को बुझाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी तेज जबान और गुस्से की एक गर्म सांस ही काफी होती है। फिर आपने दोबारा चिरागा जलाया, इस बार अपना हाथ चिराग के गिर्द रखकर फरमाया, अब गुस्से की सांस मार के दिखाओ।
औरत गुस्सा करती रही मगर चिरागा न बुझा। मर्द ने सांस छोड़ी मगर चिरागा न बुझा। हजरत अली ने फरमाया, यही हाथ मोहब्बत का हाथ है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा रखते हैं, एक दूसरे के गुस्से को अपने सब्र से ढांप लेते हैं, तो घर का चिराग तूफान में भी नहीं बुझता, क्योंकि दरमियान में मोहब्बत का हाथ होता है। फिर आपने इस औरत की तरफ देखा और फरमाया, बेटी, लोगों के सामने शौहर का गिला करना ऐसा है जैसे अपने ही घर के चिराग पर फूंक मारना। हजरत सैयदना अली ने उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ लोगों, कभी तुम्हारा सोने की दुकान के पास से गुजर हुआ होगा? वहां तुमने देखा होगा कि एक मुहाफिज दरवाजे पर खड़ा होता है, हाथ में हथियार होता है, आंखें हर आने जाने वाले पर लगी होती हैं। अगर तुम उस मुहाफिज से पूछो कि भाई, तुम इस कड़कती धूप में क्यों खड़े हो, तो वह कहेगा, इस दुकान के अंदर सोना है, जेवरात है, हीरे जवाहरात हैं, कीमती चीजें हैं, मैं उनकी हिफाजत के लिए खड़ा हूं। फरमाया, सोचो, जिस चीज की हिफाजत के लिए एक मुहाफिज खड़ा हो, दुनिया उसको कीमती समझती है। फिर जिस चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह ने 32 मुहाफिज खड़े कर दिए हों, वह चीज कितनी कीमती होगी। दोनों मियाँ बीवी हैरान होकर कहने लगे, हजरत, वह चीज तो बहुत ही कीमती होगी जिसकी हिफाजत के लिए एक नहीं बल्कि 32 मुहाफिज हों। हजरत अली ने फरमाया, वह चीज जबान है। अल्लाह ने जबान के आगे 32 दांत मुहाफिज बनाकर खड़े कर दिए ताकि इंसान बोलने से पहले सोचे, लफ्ज निकालने से पहले रुके। फरमाया, बेटी, तुम्हारे शौहर का गिला तुम्हारी जबान से निकला हुआ सिर्फ एक जुमला नहीं होता, वह उसके दिल पर लगा हुआ जख्म होता है। जबान नर्म हो तो टूटा हुआ घर भी जुड़ जाता है, जबान कड़वी हो तो आबाद घर भी उजड़ जाता है। इसके बाद हजरत अली ने औरत से मुखातिब होकर फरमाया, तुम मेरे घर के अंदर चली जाओ, जाकर हजरत बीबी फातिमा से कुछ नसीहतें ले लो और फिर उन नसीहतों को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना। यह औरत बैठक से उठी, शर्मिंदगी से सर झुकाए हजरत बीबी फातिमा के पास चली गई। पीछे हजरत अली उस शख्स से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ शख्स, अब मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा देने लगा हूं। अगर तुमने इस नुस्खे पर अमल कर लिया, अगर तुमने मेरी नसीहत को अपने दिल में उतार लिया, तो मैं यकीन से कहता हूं कि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। यही लड़ने झगड़ने वाली बीवी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द बन जाएगी, तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझने लगेगी। इस शख्स ने बेकरारी से कहा, हजरत, जल्दी बताएं, आखिर वह कौन सा नुस्खा है? हजरत अली ने फरमाया, अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लो कि जब भी तुम घर के अंदर दाखिल हुआ करो, बीवी की पेशानी पर एक बोसा जरूर दिया करो। बीवी की पेशानी पर दिया गया एक बोसा बीवी के दिल को यह एहसास देता है कि मेरा शौहर मुझे सिर्फ घर की औरत नहीं समझता, मुझे अपनी इज्जत समझता है। फरमाया, बीवी के हाथों पर बोसा देना गुनाह नहीं है, मगर ऐसा करने से बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत जरूर पैदा होती है। अगर तुम अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत करते हुए शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बीवी की पेशानी पर बोसा करने वाला, बीवी के हाथों पर बोसा करने वाला शौहर हमेशा बीवी के दिल में राज करता है। और साथ में 2-4 जुमले भी बोल दिया करो कि आज सारा दिन काम करती रही हो, थोड़ी देर के लिए सुकून कर लो, थक गई होगी, थकावट हो गई होगी, आओ बैठ जाओ, मैं पानी ला देता हूँ। याद रखो, कभी कभी औरत को सोने के कंगन इतना खुश नहीं करते जितना शौहर का एक नर्म जुमला खुश कर देता है। अब दूसरी तरफ हजरत बीबी फातिमा ने शौहर को दुख देने वाली औरत से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ औरत, जब तुम्हारा शौहर थका हारा तुम्हारे लिए रोजी रोटी कमाने के बाद घर में दाखिल हो, तो घर में दाखिल होते ही इसका खूब इस्तिकबाल किया करो, इसके चेहरे की थकन पड़ा करो, इसके हाथों की मेहनत देखा करो, इसके कदमों की गर्द में अपनी रोटी तलाश किया करो, इसके हाथों पर बोसा दिया करो और इसका शुक्रिया अदा किया करो कि मेरे लिए, मेरे पेट के लिए, मेरे बच्चों के लिए तुमने दिन भर इस कदर सख्त मशक्कत काटी, मेहनत मजदूरी की। फरमाया, ऐसा करने से अल्लाह ताला तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डालेगा और वह शौहर जो तुम्हारे लिए 2 घंटे काम करता है, तुम्हारे इस अमल के बाद तुम्हारी खातिर 10 घंटे काम करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मर्द पैसे से नहीं, इज्जत से मजबूत होता है। औरत जब शौहर की मेहनत को सलाम करती है तो शौहर की हिम्मत जवान हो जाती है।
और शौहर जब बीवी की थकन को समझता है तो बीवी का दिल उसके लिए दुआ बन जाता है। मेरे भाइयों, ये दोनों लोग हजरत सैयदना अली और सैयदा फातिमा से नसीहतें लेने के बाद वापस अपने काफिले में चले गए और फिर कुछ दिन बाद यह लोग वापस अपने घर को चले गए। अब उन्होंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया था कि शौहर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता तो सबसे पहले बीवी की पेशानी पर बोसा करता, इससे हालचाल पूछता कि आज का दिन कैसा गुजरा, थक तो नहीं गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और बीवी भी ऐसा ही करती। जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता तो बीवी भी शौहर के हाथों पर बोसा करती, पेशानी पर बोसा करती और कहती कि आज का दिन कैसे गुजरा, हमारे लिए इतना सख्त काम करना पड़ गया, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, अभी सिर्फ 1 महीना नहीं गुजरा था कि वह घर जन्नत का टुकड़ा बन चुका था। वह शौहर जो बीवी को तलाक देने के लिए तैयार था, आज वह लोगों में बैठ के कहता था कि मेरी बीवी तो जन्नत की हूर से कम नहीं है। वह दुआ करता था कि अल्लाह सैयदना अली के घराने को आबाद रखे। उन्होंने हमारे उजड़े हुए घर को एक बार फिर से आबाद कर दिया। मेरे भाइयों, यह अमल आज भी हम कर सकते हैं, अपने उजड़े हुए घर को एक बार फिर से आबाद कर सकते हैं, जहन्नम के टुकड़े घर को जन्नत का टुकड़ा बना सकते हैं। बस सिर्फ 2 अमल करने हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के हाथों पर बोसा करें, पेशानी पर बोसा करें। ये 2 जगहें ऐसी हैं जो मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला मियाँ बीवी के बारे में फरमाता है और इसका मफहूम है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ जरूरत नहीं कहा, सुकून कहा, सिर्फ साथ रहना नहीं कहा, मोहब्बत और रहमत कहा। और हमारे करीम नबी का फरमान है, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अब सोचो, जो शख्स बाहर लोगों से मुस्कुराकर मिलता है मगर घर आकर बीवी पर आग बरसाता है, वह बेहतरीन कैसे हो सकता है? जो औरत पड़ोसन के सामने मीठी जबान बोलती है मगर शौहर के सामने झर उगलती है, वह घर की रहमत कैसे बन सकती है? आजकल हमारे मुआशरे में मसला गुर्बत से ज्यादा लहजे का है। मर्द घर में दाखिल होते ही मोबाइल पकड़ लेता है, बीवी की थकन नहीं देखता। औरत शौहर के आते ही शिकवे शुरू कर देती है, इसके चेहरे की मायूसी नहीं पड़ती। फिर दोनों कहते हैं घर में सुकून नहीं है। अरे सुकून बाजार से खरीदने वाली चीज नहीं, सुकून तो एक दूसरे की इज्जत करने से आता है। मर्द अगर बीवी की पेशानी पर मोहब्बत रख दे तो औरत के दिल से शिकायतें पिघलने लगती हैं। औरत अगर शौहर के हाथों की मेहनत को चूम ले तो मर्द की हिम्मत दोबारा जवान हो जाती है। मेरी बहनों, शौहर की कमाई कम हो सकती है मगर इसकी मेहनत कम न समझो। मेरे भाइयों, बीवी की बातें कभी ज्यादा हो सकती हैं मगर इसके दिल को बेकीमत न समझो। बीवी को इज्जत दो, वह तुम्हारे घर को दुआ बना देगी। शौहर को कदर दो, वह तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। लिहाजा आज से फैसला कर लो, जबान से जख्म नहीं देना, हाथ से मोहब्बत देनी है। तानों से घर नहीं जलाना, नरमी से घर बसाना है। क्योंकि जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे की कदर करना सीख जाते हैं, वहाँ थोड़ी रोटी भी नेमत बन जाती है, छोटा घर भी महल बन जाता है और आम जिंदगी भी जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। मेरी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।